नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय के इस चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताने की हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिट यानी गोचर, जिसको हम हिंदी में गोचर बोलते हैं। गोचर जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन लोगों को गोचर के बारे में मालूम है। गोचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। अभी जीवन में बोलने से ज़्यादा हम बोलेंगे कि कुंडली में गोचर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है ट्रांजिट का, क्योंकि जब भी हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो उस टाइम जो ग्रह मंडल में जो हमारे प्लैनेट गोचर करते रहते हैं उस टाइम हमारा जब भी जिस टाइम जन्म होता है तो हमारी कुंडली उस टाइम का एक स्नैपशॉट रहती है ना। तो उस टाइम हम जब जन्म लेते हैं उस टाइम जो ग्रह गोचर करते रहते हैं तो वो हमारी कुंडली बन जाती है। लेकिन आज वो प्लैनेट वहीं है क्या? नहीं। जैसे कि अगर हम 25-30 साल के हो गए तो वो प्लैनेट वहीं होगा क्या? नहीं। वो गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आ चुका होगा है ना, बढ़ चुका होगा, तो उसका अलग रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में। तो गोचर अपने आप में बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि हम लाइफ में जब भी कोई इवेंट देखते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई वो हमारी किस्मत में है या नहीं है, प्रॉमिस है या नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई भी घटना कब घटती है? जब वो उस प्लैनेट का गोचर आता है ना, ट्रांजिट आता है, तभी वो घटना घटती है। वरना हम लाइफ में बहुत प्रॉमिस लेके बैठे हैं, हमारे जीवन में बहुत घटना घट सकती है, लेकिन एग्जैक्टली कब घटेगी? जब वो प्लैनेट गोचर में वो रिजल्ट देने के लिए राजी होता है तभी ही वो घटना हमारे साथ घटती है। इसलिए गोचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब गोचर से हम हमारे जीवन में बहुत कुछ देख सकते हैं है ना। गोचर से हम हमारे जीवन में हम प्रमोशन कब मिलेगा, हम को हेल्थ इशू कब आ सकते हैं, हम अच्छे कब हो गए, हमारी हेल्थ कब बिगड़ सकती है ना। कभी हम कोई सा काम करने जा रहे हैं तो काम सक्सेस होगा नहीं होगा। हम अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा कोई सा एक्सीडेंट का योग बन रहा है क्या? किसी के शादी के योग कब बन रहे हैं है ना, या कभी किसी के झगड़े का योग बनता है, तो बहुत फॉरेन ट्रैवल का योग बनता है। एजुकेशन में हम कब हमारे बच्चे अगर अच्छे हाई एजुकेशन लेना चाहते तो उसका टाइम क्या है, ये सब हम गोचर से देख सकते हैं। गोचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये गोचर एक प्लैनेट का नहीं रहता है ना। गोचर हमारे देखा जाए तो 9 प्लैनेट है, 9 के 9 प्लैनेट घूमते रहते हैं है ना, अलग अलग भाव में। तो उस हिसाब से हमारे लाइफ में अलग अलग इवेंट होते रहते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि भाई सन है तो सन हमारे जो भी कुंडली के 12 भाव है उस 12 भाव में कहीं ना कहीं कभी किसी का सन किसी फर्स्ट हाउस में गोचर करेगा, किसी के सेकंड हाउस में गोचर करता है, तो उस हिसाब से हमको फिर उसके रिजल्ट मिलते हैं। चंद्र है, चंद्र के हिसाब से हम चंद्र गोचर करता है तो हमको उसके रिजल्ट मिलते हैं। फिर हमको वीनस है, वीनस के हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। गुरु के है, गुरु के हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे 9 के 9 प्लैनेट के हमको रिजल्ट मिलते हैं। अब बहुत से लोग राशिफल देखते हैं ना, राशिफल की आज मेरा लाइफ में क्या घटने वाला, आज के दिन मेरा कैसा जाएगा है ना। हम ये राशिफल सबको आदत है पढ़ने की। पहले जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं थी तो मैं भी राशिफल पढ़ती थी कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। तो ये राशिफल भी कहीं ना कहीं ट्रांजिट का ही वो जो रहता है रिजल्ट हमको बताते हैं। राशिफल इतना रहता है कि वो मून चार्ट से बताते हैं। तो हम गोचर की ये जो ट्रांजिट कोर्स है इसमें हम गोचर हम दोनों ही कुंडली पे लगाना सीखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि भाई कुंडली कैसी बनती है ना। जिसको नहीं आता है, कुछ भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है, उसमें आप सभी को मालूम है कि हमारे कोर्स जो भी आता है उसमें पूरा बेसिक से ही नॉलेज आपको दिया जाता है। तो इसमें हम कुंडली भी बनाना सीखेंगे। उसके बाद ट्रांजिट कुंडली कैसे बनती है वो भी देखेंगे। सॉफ्टवेयर में कहाँ मिलेगी आपको ट्रांजिट कुंडली वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम चंद्र कुंडली यानी मून चार्ट कैसे बनाना है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आपका गोचर है ट्रांजिट लगन पे भी लगाएंगे और हम मून चार्ट पे भी लगाएंगे। दोनों तरह से हम प्रिडिक्शन करना सीखेंगे, क्योंकि ट्रांजिट एक अपने आप में प्रिडिक्शन ही है ना। कि कोई आपको बोलेगा बताओ कल मेरे साथ क्या होगा, बताओ आज मेरे साथ क्या होगा। कोई बोलेगा बताओ ये महीना मेरा कैसे जाएगा, कोई बोलेगा बताओ ये साल मेरा कैसे जाएगा। तो आपको ये गोचर से बहुत आसानी से बता देना, आप बता सकते हो कि भाई आज के दिन तू अगर इन्वेस्ट करता है ना, तो तुझे पैसा मिल सकता है। या तुम ट्रांजिट से ये भी बता सकते हो कि भाई आज के दिन तेरे को पैसा आएगा। या फिर तुम ये भी बता सकते हो कि भाई तुम अभी इस महीने में इन्वेस्टमेंट करो है ना, तुम्हारे को लॉस होने की पॉसिबिलिटी है।
या तुम कोई सा नया बिजनेस शुरू करे तो आपको कोई बोलेगा कि भाई ये महीने में मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, अच्छा है मेरे लिए, तो आप वो गोचर से उसको बता सकते कि हाँ तुम ये महीने में, ये दिन में नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ये इस साल आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इस साल नहीं तुम अगले साल नया बिजनेस स्टार्ट करो। ये सब आप गोचर से सामने वाले को बता सकते हो, गोचर से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो कोई लोग है ना राशिफल जो होता है वो मून चार्ट से करते हैं, तो हम मून चार्ट पे भी ट्रांजिट लगाना सीखेंगे, और बहुत से लोग लगन पे भी ट्रांजिट लगाते, तो हम लगन से भी ट्रांजिट कैसा लगाते हैं हम दोनों सीखेंगे। तो आप लोगों को दोनों तरीके से प्रिडिक्शन करना आएगी कि भाई लगन के प्लैनेट जब गोचर करता है तो लगन है ना हमारा शरीर है ना, तो उस हिसाब से उसका रिजल्ट क्या होता है, और मून चार्ट है ना हमारे मन के हिसाब से जब प्लैनेट गोचर करते हैं चंद्रमा पे तो क्या रिजल्ट आता है वो सब हम देखेंगे। इसके अलावा हम साढ़े साथी का मीनिंग समझेंगे, और जब भी साढ़े साथी आती है तो हमारे लाइफ में क्या उसके बैड इफेक्ट पड़ते हैं ना, वो हम देखेंगे। स्पेशली मून चार्ट से हम वो सीखेंगे कि भाई शनिदेव जब साढ़े साथी में आते हैं, या चंद्र कुंडली में जब किस भाव में शनिदेव आते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, बच्चों के लिए, शादी के लिए, या जिस भाव में कभी हम बोलते हैं कि भाई शनिदेव को जैसे 8वें घर में गोचर आता है तो वो किसी ना किसी घर में मृत्यु की खबर लेके ही आते हैं, है ना किसी की डेथ ज़रूर होती है। तो हमको ये चीज़ गोचर से बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, उस हिसाब से हम उपाय भी कर सकते हैं। देखो अभी आपको मालूम है कि मेरी साढ़े साथी शुरू होने वाली है, अगर आपको गोचर पता चल जाता है और आपको मालूम है कि भाई मेरी साढ़े साथी अगले 6 महीने में, अगले महीने में या अगले साल स्टार्ट होने वाली है, तो उसका उपाय अगर हम पहले से करने लगेंगे साढ़े साथी का, तो हमको जो शनिदेव के जो खराब रिजल्ट आने वाले हैं वो हमको नहीं आते हैं, या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर हम किसी भी चीज़ का उपाय पहले से करना शुरू कर देते तो लाइफ में उसको जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने आप में गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हम 9 के 9 प्लैनेट का गोचर देखेंगे, ऐसा 1-2 प्लैनेट का नहीं, 9 प्लैनेट का हम गोचर देखेंगे। इससे आप डेली प्रिडिक्शन कर सकते हो, मंथली प्रिडिक्शन कर सकते हो, ईयरली प्रिडिक्शन कर सकते हो, शादी की प्रिडिक्शन कर सकते हो, बच्चे की प्रिडिक्शन कर सकते हो, हेल्थ इशू की प्रिडिक्शन कर सकते हो, जॉब की प्रिडिक्शन कर सकते हो, फॉरेन की कब जाओगे कब नहीं जाओगे, तीर्थ यात्रा कब जा सकते हो, घर कब आप खरीद सकते हो, घर कब बेच सकते हो, पति पत्नी में रिलेशन अचानक से हम बोलते हैं कि अच्छे चलते चलते रिलेशन खराब होने लगे, झगड़े होने लगे, है ना। अच्छा मैं तो ऐसे जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे चोट लग गई। तो ये सब चीज़ें है ना कब होती है, जब प्लैनेट गोचर करता है और प्लैनेट अपना रिजल्ट देता है। तो हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईजी तरीके से हम ट्रांजिट कोर्ट में ये सब चीज़ें समझेंगे। हम 12 भाव के इम्पोर्टेंट समझेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हमको रिजल्ट मिलते हैं। हम 9 प्लैनेट को समझेंगे, क्योंकि जब भी प्लैनेट एक्टिव होता है तो वो अपने कारक तत्व को तो रिजल्ट देगा ही देगा, है ना। तो हम हर एक चीज़ इस कोर्स में बहुत आसानी से समझेंगे कि गोचर क्या है, और गोचर का इफेक्ट हमारी लाइफ में क्या होता है, डेली इफेक्ट, मंथली इफेक्ट, ईयरली इफेक्ट हमारी लाइफ में क्या होता है, 9 से 9 प्लैनेट का इफेक्ट कब होता है, कौन से प्लैनेट का गोचर हम यूज़ कर सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या हम अच्छी सफल मीटिंग करने के लिए, या हमारे लाइफ में पैसा है, आपको मालूम है कि इस टाइम अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम यही गोचर में सीखेंगे कि हम हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर हमको कोई चीज़ मालूम है, हम भगवान नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक हम चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, है ना। हम हमारी हमको मालूम है कि ये अगर सूर्य है उसका हमने देखा कि हमको अच्छा नाम फेम दे सकता है, या हम अच्छे सिचुएशन में कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम उसी टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमको पता है कि हमको नुकसान हो सकता है तो हम उस टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमको प्रेगनेंसी रखनी है तो हमको मालूम है कौन सा प्लैनेट अगर हम बोलेंगे कि हमारे लिए प्रेगनेंसी के लिए ठीक रहेगा गोचर, तो हम उसी टाइम कंसेविंग रखेंगे। अगर हमको मालूम है कि भाई कंसेविंग में आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्लैनेट का गोचर इस हाउस पे आ रहा है तो हमको कंसेविंग में दिक्कत होगी, हमको कंसेविंग नहीं ठहरेगी, मिसकैरेज के योग बन जाएगी, तो हम उस टाइम कंसेविंग करेंगे ही नहीं, है ना। हमको जब मालूम है चीज़ें ख़राब होने वाली है तो हम उस टाइम पे वो चीज़ करेंगे क्यों। चीज़ ख़राब होने हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारा काम रुक जाए, है ना, उस पर कोई प्रॉब्लम आए। हम ऐसे टाइम पे काम करेंगे कि जिसमें हमको फ़ायदा लेना है। बिजनेस के लिए आओ, पैसे के लिए आओ, तो कौन से दिन पकड़ने, कौन सा महीना पकड़ना है, ये हम गोचर से बहुत आसानी से कर सकते हैं।
तो आई होप आप समझे होंगे कि गोचर ये कोर्स क्या है, उसमें क्या कंटेंट कवर किया जाएगा। हम मून कुंडली यानी चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों ही कुंडलियों पे 9 जो प्लैनेट है, 9 प्लैनेट के 12 भाव में गोचर करने पे क्या हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, ये सब इस कोर्स में हम कवर करेंगे। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं।